तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश से खबर है। सोलन के जादौन गांव में बादल फटा है और बादल फटने से मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। दुखद आंकड़ा है, लेकिन अब तक बादल फटने से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 3 लोग अभी भी लापता है। दरअसल बादल फटने से गौशाला और 2 मकान भी ढह गए। बड़ी खबर है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को लगातार झेलता आता है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरह की आपदाओं में लोग मरते रहते हैं, लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच जब ये तस्वीरें सभी के सामने आई तो बता रही है कि प्रकृति और कुदरत सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है और चाहे तो 1 सेकंड के भीतर विध्वंस किया जा सकता है। लेकिन इतिहास के इस इमारत को भी अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जहां पर स्टील के बड़े बड़े पुल और बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई, लेकिन कुछ ऐतिहासिक मंदिर ऐसे हैं जो वहां पर इतनी तेज बाढ़ आने के बावजूद इसके कि बादल फटे हैं, वहां पर डटे रहे और ऐसे में भगवान पर आस्था और ज्यादा बढ़ती है। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच सोलन के जादौन गांव में ये बादल फटने के बाद का तबाही का मंजर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। लेकिन अभी भी लोगों की संख्या, जो मरने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि रेस्क्यू अभी भी जारी है। और बादल फटने के बाद ये ड्रोन शॉट के जरिए आप समझ सकते हैं कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लोगों को रेस्क्यू करने में परेशानी भी आ रही है। रात के अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन तमाम सारी तस्वीरों के बीच 5 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। 2 मकान ढह गए हैं। बादल फटने से गौशाला भी ढह गई और उसमें भी जो मवेशी थे उनके मारे जाने की सूचनाएं सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन के जादौन गांव में बादल फटने का दर्दनाक मंजर इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। और देखिए, सोलन हादसा काफी दुखद और हिमाचल की सीएम सुक्खू ने इस पर दुख भी जताया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीड़ितों की मदद के लिए निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं। सोलन के जादौन में बादल फटने से मौत लोगों की हो गई और मरने वालों का आंकड़ा अब 9 पर पहुंच गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अभी भी दौर जारी है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हिमाचल की वर्तमान स्थिति को आप समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर बारिश होना, बादल फटना, लैंडस्लाइडिंग होना या फिर तेज बारिश के बाद में जो जलभराव जैसी तस्वीरें हैं, उसके चलते हादसे कई होते रहते हैं। और इन हादसों को बताती हुई ये 3 तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी बादल फटने की जानकारी और मंडी में बारिश से 2 मंजिला मकान गिर गया। लोगों के घरों में पहाड़ का मलबा घुस आया। मंडी कुल्लू के बीच सड़क का यातायात बंद किया गया। ये तस्वीरें देखिए, सरकार ने लोगों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। सरकार बार बार चेता रही है कि प्राकृतिक आपदा का समय है और ऐसे में घटनाएं हो सकती है, इसलिए अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए ऐसे समय में आप ट्रैवल ना करें। लेकिन सोलन में बादल फटने से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पर लगातार अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच ये 4 अलग अलग तस्वीरें हिमाचल की वर्तमान स्थिति को बारिश के लिहाज से एक्सप्लेन करती हुई। बारिश की वजह से हिमाचल के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। शिमला और मंडी सहित कई जिलों में भारी बारिश और आगे भी 24 घंटे के लिए आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है। ऐसे में नौनिहालों को बचाने के लिए घर वाले भी डर रहे थे और ऐसे में स्कूल प्रबंधनों की ओर से, सरकार की ओर से भी ये फैसला लिया गया कि स्कूल बंद किए जाएंगे। लेकिन हिमाचल की मंडी में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट अभी भी है और ऐसे में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में बारिश का ये अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया। उधम सिंह नगर, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। हरिद्वार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के सोलन में बादल फटने से 9 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 3 लोग अभी भी लापता हैं। 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। गौशाला में भी पानी घुसा था, जिस वजह से वो ढह गई और उसके अलावा 2 घरों के भी ढहने की जानकारी। लेकिन इन तस्वीरों के बीच, सभी तस्वीरों के बीच आपको ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह की आफत की मूसलाधार आई है, शहर के शहर बेहाल नजर आ रहे हैं। पानी का प्रचंड प्रहार नजर आ रहा है। बस्ती, घर बार सब कुछ इस समय पानी के अंदर जलमग्न और डूबा हुआ नजर आ रहा है।
राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है, लेकिन 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। एसडीआरएफ का राहत बचाव कार्य अभी भी जारी, ये अभियान के तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि पानी के प्रचंड प्रहार के आगे ये तस्वीरें जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं डराने वाली, क्योंकि चंद सेकंड के भीतर ही बड़ी बड़ी इमारतें किस तरह से जमींदोज हो जाती हैं पानी के बहाव के आगे, वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा ही है, और इससे पहले भी आपने तस्वीरों में देखा होगा कि बड़े बड़े स्टील के पुल और बड़ी बड़ी इमारतें चंद सेकंड में ढह जाती हैं, लेकिन इतिहास आज भी सीना ताने वहां पर खड़ा हुआ है। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत छोटे हैं। देखिए, तीसरा विजुअल आप फ्रेम के जरिए देख पाएंगे। एक छोटा सा मंदिर इस तेज बहाव में पानी के बीच में तटस्थ खड़ा है, और ये सोलन के जादौन गांव में बादल फटने के बाद की तबाही के मंजर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिसमें भी लोगों को अभी और बचाने का, क्योंकि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, या फिर जो लोग गुमशुदा है उनके साथ किसी तरह का अनिष्ट ना हो जाए, इसको लेकर भी परिवार दुखी है, आशंकित है। एसडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि वहां पर बारिश का दौर अभी भी जारी है, लगातार 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है, और ऐसे में 6 लोगों को पहले रेस्क्यू किया गया, 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। भूस्खलन हुआ, उसकी चपेट में कई मंदिर भी पहुंचे, लेकिन बादल फटने से जब तबाही आई तो कुछ स्कूली बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया, और ऐसे में ये प्रशासन की ओर से इंतजाम कर दिए गए हैं कि स्कूल अब तक नहीं खुलेंगे जब तक मौसम ठीक से नहीं होता। लेकिन फ्लैश फ्लड में अभी भी भारी बचाव और राहत कार्य को जारी है, लेकिन लोगों की समस्याएं इस तरह से बरकरार है, क्योंकि अब लोग वहां से पलायन करने के लिए, विस्थापन के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो देखिए, प्राकृतिक तबाही के मंजर की तस्वीरें, जिसे आप खूबसूरत भी कह सकते हैं, क्योंकि घर बैठे ये तस्वीरें खूबसूरत भी। पानी बह रहा था, झरने चल रहे थे, लेकिन अचानक वहां पर बादल फट गया, और देखते ही देखते जो खुशी थी मौसम की, सुहावने मौसम की, वो धूमिल हो गई, और फिर वो चीख पुकारों में तब्दील हो गई, क्योंकि लोग बहने लगे, लोग गायब हो गए, लापता हो गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद 9 लोगों की मृत शरीर निकाले गए हैं। उसके बाद 9 लोगों की मौत की पुष्टि इसमें हो गई है। व्यास नदी उफान पर चल रही है, और व्यास नदी के उफान पर आने का मतलब यही है कि बाढ़ जैसी स्थितियां वहां पर साफ तौर पर बनाई है। अब हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश जहां पर हमेशा 24 घंटे में से किसी भी समय और 12 महीने में किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, और ऐसी स्थिति में अगर बारिश होती रहेगी तो फिर नदियों का जलस्तर भी बढ़ेगा, और नदियों का जलस्तर, नदी बांधों का जलस्तर बढ़ेगा तो फिर साफ तौर पर बारिश और बाढ़ के जो अंदेशे हैं, जो आशंका है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। 9 लोगों की मौत हो गई है। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट अभी भी। तो देखिए, उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। उधम सिंह नगर, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में बारिश का अलर्ट। हरिद्वार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की अपील पुलिस कर रही है। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर है, और देहरादून में भी आज 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। तो ये हिमाचल के सोलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, तब तबाही का मंजर साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की चुनौतियां किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। लापता हुए लोगों को वहां से ढूंढना, लेकिन ये बादल फटने के बाद का मंजर है, जिसमें पानी कलाकल बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या जानवर, क्या इंसान, सब कोई अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पानी का बहाव ऐसा कि अगर रास्ते में पत्थर आए, पहाड़ आए, या फिर चट्टान आए, या फिर कोई इंसान आए, उसे साथ में बहाकर ये पानी ले जाएगा। हिमाचल के सोलन की तस्वीरें, 9 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो गई है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, और लापता लोगों की तलाश एसडीआरएफ की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार कर रही है। लाइव तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन से, सीधी तस्वीरें। सोलन का जादौन गांव, पर्टिकुलर ये इलाका जहां पर बादल फटने की जानकारी सामने आई। बारिश हो रही थी लगातार, लेकिन अचानक तेज गति के साथ पानी बिखरा, और उसके बाद सभी को समझ में आ गया कि जो तेज आवाज, तेज ध्वनि हुई है, वो दरअसल बादल फटने की ध्वनि है। सोलन के जादौन गांव में बादल फटा, अचानक से पानी का बहाव वहां पर इतना बढ़ गया, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और फिर लोगों के जहन में डर इस चीज को लेकर बैठ गया कि अगर इस तरह से पानी के बीच में कुछ आ गया, कोई घरवाला, कोई मवेशी, तो उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। लेकिन
उम्मीद यही करते हैं कि जो लोग इसमें लापता हैं वो सकुशल अपने परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचे और कोशिश एसडीआरएफ की टीम की यही है कि जल्द से जल्द लोगों को पहुंचाया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सोलन से तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया के जरिए सबसे पहले देखने को मिल रही है, जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए छतों पर, घर के मुंडेर के ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं ताकि इस पानी के वेग से किसी तरह से बचा जा सके। तो एक बार फिर से देखिए, हिमाचल के सोलन से ये तस्वीरें हैं। ये सीधी तस्वीरें सोलन के जादौन गांव में, जहां पर बादल फट गया और बादल फटने के बाद जो तबाही का मंजर है वही ये तस्वीरें बयां करती हुई। तेज गति में पानी वहां पर बहता हुआ निकल रहा है। लोग जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चों के स्कूल्स बंद किए गए हैं। देहरादून में 12वीं तक के स्कूलों को आज बंद किया गया है क्योंकि 24 घंटे और बारिश का अलर्ट। और तेज बारिश अगर आती है तो आप समझ लीजिए कि बाढ़ वहां पर आ सकती है और संभवतः इसे घोषित भी कर दिया जाएगा क्योंकि व्यास नदी अपने उफान पर चल रही है। कई नदियां, कई जलाशय, कई ऐसे जो स्थान हैं, जल स्रोत हैं जो कि लबालब से भी ज़्यादा भर चुके हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों के जरिए लोगों के मन में डर, लोगों के मन में संशय और दुआओं का दौर जारी है कि जल्द से जल्द इस प्राकृतिक आपदा को इसकी रुकने की जानकारी सभी के सामने आए और प्रकृति का ये क्रोध कम हो। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग तस्वीरें प्रकृति के रौद्र रूप को बयां करती हुई ये तस्वीरें। लेकिन 4 तस्वीरों में सबसे ज्यादा निगाह अगर किसी चीज पर जा रही है तो एसडीआरएफ के इन जाबाजों पर, जो कि अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर लगातार लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय लोगों का भी गजब का सहयोग इसमें रहता है क्योंकि वो जानते हैं छोटे रास्ते, छोटे जो स्थान होते हैं वहां से उन्हीं की जिम्मेदारियों की बदौलत, और क्योंकि वो उस चीज़ को जानते हैं, वो समझते हैं कि अगर वहाँ पर कोई टूरिस्ट फंस गया है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसकी सुरक्षा करनी होगी और इसलिए वो पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर पहुँच कोई नहीं रहा, लेकिन चुनौतियाँ इतनी बड़ी है, तेज़ बारिश की वजह से लोग इतने ज़्यादा बेहाल हो गए हैं कि अब इस बारिश से लोगों को डर लगने लगा है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी समय बारिश होती है, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है, खासतौर पर लैंडस्लाइडिंग की, बादल फटने की, बाढ़ आने की, तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थितियों के बाद, देखिए तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हैं ये। किसी का घर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, किसी का वाहन पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, कुछ लोग पानी में डूबकर मारे गए हैं। 9 लोगों की मरने की पुष्टि हो गई है, 3 की अभी भी तलाश जारी है, रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, वाहन के वाहन वहां पर खड़े हो गए क्योंकि रुक गए वहां पर वाहन। जिस जगह जो मौजूद था वो वहीं पर रुक गया, लेकिन जैसे ही पानी आया, पानी अपने साथ इन सभी को बहाता लेता चला गया। ये 5 अलग अलग तस्वीरें तेज पानी के बहाव के बाद में, ये तस्वीरें डराने के लिए, इस चीज़ के लिए काफ़ी कि 9 लोगों की मौत इसमें अब तक हो गई है और रेस्क्यू जारी।